ये बात साल 2015 की है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार हो, एक नाम नूरुल हसन बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियां बटोर रहा था। दरअसल नूरुल हसन उत्तर प्रदेश के ज़िला पीलीभीत का एक गांव लगता है हर रायपुर, वहां का रहने वाला होता है। हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई हिंदी मीडियम से उन्होंने की थी। बेहद पढ़ने में होशियार होता है। परिवार बेहद गरीब होता है। इस लड़के ने सोचा था कि कुछ बड़ा किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। इसके लिए कोशिश करता है, पढ़ाई करता है तो नंबर इंजीनियर में आ जाता है और कुछ साल बाद वह इंजीनियर बन भी जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसे लगता है कि अभी कुछ छोटा है, अभी कुछ मेहनत और की जाए। जो लड़का पढ़ाई में लगातार अच्छा होता है, मेहनत करता है, साइंटिस्ट भी बन जाता है। साइंटिस्ट बनने के बाद उसने सोचा कि अभी कुछ हल्का है, कुछ और मेहनत की जाए, कुछ और कामयाबी हासिल की जाए। उसने सिविल सर्विस की वो तैयारी में जुट जाता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है। पहले साल में तो नहीं हो पाता है, बिना किसी कोचिंग के वो फिर से मेहनत करता है। दूसरे साल में वो मेहनत करता है और आखिरकार वह यूपीएससी में पास हो जाता है और उसको रैंक आती है 625। जैसे ही 625 रैंक आती है उसको मिलती है अब आईपीएस ऑफिसर के लिए वो चुना जाता है। कैडर मिलता है महाराष्ट्र का कैडर मिलता है। सोशल मीडिया हो, उस लड़के के बारे में तमाम तरीके से जानकारियाँ साझा होने लगती हैं। कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, एक चपरासी का बेटा आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गया, किस तरह का माहौल में रहकर उसने पढ़ाई की थी। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता था, हर कोई उसके बारे में समझना चाहता था। कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बीतने के बाद उसकी एक कहानी सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो जाती है। आज की हम उस कहानी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो दूसरी कहानी क्या थी जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। नमस्कार, मेरा नाम सफ़ी खान है और आपने देखना शुरू कर दिया है सफ़ी खान जर्नलिस्ट। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहे। ये घटना आपको सुनाने में जा रहा हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक गांव ज़िला बरेली है और उसी गांव का थाना लगता है इज्जत नगर। दरअसल जब इंसान कोई साधारण हो, जब उसकी कोई अपनी पहचान ना हो तो दोस्त भी साधारण ही बनते हैं और पहचान भी सीमित ही होती हैं। लेकिन जैसे ही किसी इंसान की पहचान बड़ी हो जाए, लोग उसके नाम से जानने लगे, पहचानने लगे, जिसको सोशल मीडिया पर अगर आज के दौर में कोई भी जानना चाहता हो तो वो तरक्की पे तरक्की कर रहा हो तो कौन दोस्ती नहीं करना चाहता है। जब तक वो व्यक्ति साधारण था तब तक उसके फेसबुक फ्रेंड 500 के करीबन थे। जैसे ही उसने अपना नाम नूरुल हसन आईपीएस रखा, कैडर 2015 बेंच का, महाराष्ट्र का कैडर के बारे में लिखा, 2-4 अच्छी फ़ोटोग्राफ उसने सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की तो देखते ही देखते फ्रेंड रिक्वेस्ट वालों की लाइन लग जाती है। 500 से कब 5000 हो गए पता ही नहीं चला। देखते ही देखते उसने ऐसे निष्क्रिय फ्रेंड थे उन्हें आउट करना शुरू कर दिया। जो खूबसूरत चेहरे थे, जिसके हाव भाव अच्छे थे, जो पढ़े लिखे थे, पहनने में अच्छे कपड़े पहनने में दिखने वाले थे और उनके चेहरे मोहरे देखने के बाद अच्छे थे, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट को लगातार एक्सपोर्ट करने लगा। निष्क्रिय दोस्तों को सूची से बाहर कर दिया, यानी कि बिना मतलब के। उसमें से 3000 लड़कियां थी, वो भी ज़्यादातर अच्छे घरों की, बेहद पढ़ी लिखी और अच्छे घरों से ताल्लुक़ रखने वाली। बात आगे बढ़ती है। बात आगे बढ़ने के बाद आईपीएस ऑफिसर होता है, इसलिए वो मुंबई से लेकर दुनिया भर के, यानी कि पूरे देश में, मतलब ऐसा कोई देश का हिस्सा ना था जहाँ से शादी का प्रस्ताव नहीं आ रहे थे। जब भी मौका मिलता था वह अपनी फेसबुक प्रोफाइल को लगातार चेक करता था, उससे बातचीत करने की कोशिश करता था। जब वह किसी लड़की का मैसेज आता था तो उसको एक बार ज़रूर देखा करता था। आखिरकार वह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वह कितनी पढ़ी लिखी है, क्या क्या बात शेयर करना चाहती है। धीरे धीरे करके ना जाने कितनी लड़कियों से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, खाना खाना हो, सोना हो, देखते ही देखते मोबाइल चलाता रहता है। मोबाइल हाथों में ही उसके होता है। लड़कियों से बातचीत का सिलसिला लगातार बढ़ता चलता है। हद तो तब हो जाती है जब लड़कियां अपने फ़ोटो शेयर करने लगती हैं। फ़ोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर, यानी कि मैसेंजर पर लिखती थी आई लव यू। जवाब में इधर से आई लव यू टू लड़कियों के
जवाब में जाता था आई लव यू टू, ऐसा होता था। कम कपड़े पहनकर किस करते हुए अपने फ़ोटो वो शेयर कर दिया करती थी। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। वक्त आगे बढ़ जाता है, लड़कियों की लाइन लग जाती थी। ज़्यादातर लड़कियां यही कहती थी कि बस तुम मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, मुझसे शादी कर लो, जैसे ही तुम जैसा कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इस तरीके से बातें होती थी। अब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कई लड़कियां ऐसी होती थी जो मैसेंजर पर लगातार बातचीत करने की कोशिश करती थी, कॉल करने की कोशिश करती थी। फेसबुक का एक मैसेंजर होता है, वीडियो कॉल करने का भी उसमें सिस्टम होता है। वो ऐसे ही बातचीत का सिलसिला लगातार जारी था। लेकिन जब बात कॉल की आती थी, जब वीडियो कॉल की आती थी, तो ये अधिकारी महोदय साहब कह दिया करते थे कि मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है, बात केवल मैसेंजर पर बात हो सकती है। एक लड़की ने कहा कि मुझे तो हर हाल में आपसे वीडियो कॉल में बात करनी है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आपने वीडियो कॉल नहीं की तो फिर बात ख़राब हो जाएगी। इस अधिकारी ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए आपसे वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता, कॉल पर बात नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ चैटिंग कर सकता हूँ। लड़की को बात कुछ अच्छी नहीं लगती है, गुस्सा आ जाता है। लड़की ने अब इस अधिकारी के घर का पता निकालना शुरू कर दिया। कहाँ का रहने वाला है, कहाँ उसका घर है। पता करने के बाद सीधा वो अपनी माँ को लेकर उसके घर पहुंच जाती हैं। पिता से कहती हैं कि आईपीएस के पिता को कहती हैं कि देखो तुम्हारा लड़का मुझसे लगातार मैसेंजर पर बातचीत करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी है, फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, देखो ये रहा प्रोफाइल, और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ और ये मेरी मम्मी है। इस तरह की लड़की ने जब उससे लड़के के आईपीएस ऑफिसर के पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो आईपीएस ऑफिसर के पिता ने कहा कि देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा लड़का इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकता, शायद कुछ ना कुछ गलत फहमी तुम्हें हुई है, कुछ तो सिलसिला था, जो मैसेंजर की बातें थी, ये सब कुछ देखना शुरू कर दिया। अब लड़के के जो पिता होते हैं, आईपीएस ऑफिसर के पिता होते हैं शमसुल हसन, वो परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार थोड़ा परेशान हो जाते हैं। 8 अगस्त 2019 को इज्जत नगर थाने में वह जाते हैं शमसुल हसन और जाकर कहते हैं कि कोई मेरे बेटे के नाम से लड़कियों को परेशान कर रहा है और उससे बातचीत करता है, आप इस मामले को ज़रा देखिए। सही देखिए, जैसे इज्जत नगर थाने में पुलिस के पास ये बात पहुंचती है कि एक आईपीएस ऑफिसर के नाम पर इस तरह की बातें हो रही हैं, तो आईपीएस ऑफिसर से संपर्क किया जाता है कि सर क्या बात है, तुम किसी से बातचीत करते हो, क्या तुम्हारी फेसबुक आईडी है? आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि हाँ है तो, लेकिन ये आईडी मेरी नहीं है। इधर लड़की भी थाने पहुंच जाती हैं। थाने जाने के बाद आईपीएस ऑफिसर उन्होंने कहा कि मेरा उससे थोड़ी बात थी, लेकिन अब बात है जो बढ़ जाती है। जब अब पुलिस वालों की भी हालत ख़राब हो जाती है तो उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन दीजिए। उस लड़की ने अपनी माँ के साथ थाने में जाती हैं, एप्लीकेशन देती हैं, पूरी कहानी बयां कर देती हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने एक नाम आता है, जावेद, दिल्ली का रहने वाला है, ई रिक्शा चलाता है। तो पुलिस यानी कि जब वह बरेली की सीधा साधा एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जावेद होता है, उसको थाने में लेकर आती हैं। लाने के बाद पूछताछ करती हैं कि भाई बात क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि साहब और कोई बातचीत भी नहीं करता था, समझ नहीं आता था कि करूं तो करूं क्या। उसने नूरुल हसन आईपीएस नाम के एक फेक आईडी बनाता है और उसके बाद फिर लड़कियां भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद सामने तो बहुत चॉइस थी, पर जो खूबसूरत लड़कियां होती थी उससे बातचीत करता है और कई बार न्यूड फोटोग्राफी भी मंगा लिया करता था। इससे रिक्शा के वाले की जो पत्नी होती हैं, वो पत्नी भी, उन्होंने कहा कि मैंने भी 4-5 बार इनका मोबाइल तोड़ दिया है, रात हो दिन हो चैटिंग पे ये लगे रहते हैं। बेटा खुद जवान हो चुका है और ये लड़कियों की आधी उम्र से बातचीत करता है। इनकी उम्र 18 साल की लड़कियां होती थी, वह उनसे बातचीत करता था, बिना कपड़े के न्यूड फोटोग्राफी के साथ बातचीत किया करती थी। और जब ये लड़कियां कॉल करने की कोशिश करती थी तो ये कॉल रिसीव नहीं करता था। पुलिस ने पूरे सबूत जुटाने के बाद उसे जावेद को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज दिया। लेकिन जो लड़कियां थी
जो लड़की थी उस लड़की ने कहा कि आपने अधिकारी को बचाने के लिए एक सीधे साधे जावेद का नाम आगे कर दिया। एक सीधा साधा व्यक्ति को ई रिक्शा चलाता है दिल्ली के अंदर, उसको आपने फंसा दिया है। अपने ऑफिसर को आप बचा रहे। आईपीएस ऑफिसर के पिता होते हैं, उन्होंने कुछ सबूत दिए जिससे पता चला कि माँ और बेटी ज़बरदस्ती आईपीएस ऑफिसर को फंसाना चाहती है, इसलिए उसने शादी करने का बहाना या फिर पैसे लूटने का बहाना इस तरीके से हेट रही है। जब भी बात निकलकर लोगों के सामने आती है कि जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई थी वह ई रिक्शा चलाता है और आईपीएस ऑफिसर के नाम से उसने आईडी बनाई है, थोड़ी बहुत नहीं 3000 लड़कियों से दोस्ती करने के बाद उसने एक अजीब ही कहानी कर दी थी। पुलिस जिस मामले को लेकर जांच पड़ताल की तो माँ और बेटी ने दोनों को भी जेल भेज दिया था, क्योंकि वह उसके आईपीएस ऑफिसर के पिता को ब्लैकमेल करना चाहती थी। और इस पूरा घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी भी व्यक्ति और विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए SKJ टीवी। आपको बता दें कि वो आईपीएस ऑफिसर होता है, वो बेहद गरीब परिवार से निकला करता था। ऐसे में उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जहाँ भी मोहल्ले में शादी होया करती थी, जहाँ भी बहुत तेज़ डीजे बजा करता था, तो उसकी माँ कहा करती थी कि आप डीजे को थोड़ा धीमे करिए, मेरा बेटा है जो पढ़ रहा है। तो वो भी डीजे को धीमा कर देता है। गरीबी दूर करने के लिए किसी भी कोशिश से आप गरीबी को दूर कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आईपीएस ऑफिसर वो बन जाता है। एक इंटरव्यू में वो अपनी कहानी साझा करते हुए वो कहता है कि जब मैं पढ़ा करता था तो जिस इलाके में मैं बरेली में रहते थे वहाँ कुछ मज़दूर टांके में लगे रहते थे। फ़िलहाल वो एरिया होता है वहाँ पे शोर शराबा हुआ, आवाज़ डीजे बजाया करते थे। उसकी माँ वो घर घर जाया करती थी और साउंड को थोड़ा हल्का कराया करती थी। देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।